नजर आ रही है सर, क्या उम्मीद नजर आ रही है सर? जी, उम्मीद तो ये है कि आज केस चलेगा। 4 मेंबर बेंच या अगर कोई और बेंच है तो वो उसके सामने समाअत होगी, क्योंकि ये एक ऐसा आईनी इशू है जिसको जल्द से जल्द कोई ना कोई इसका हल ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि इस किस्म के मामले में सुप्रीम कोर्ट लास्ट डिफेंस है, हमारी आखिरी डिफेंस लाइन है आइन और एनआरकी के दरमियान। तो और लोग भी इंतजार कर रहे हैं, पूरी कौम इस केस को देख रही है। तो ये क्राइसिस खत्म करने के लिए जल्द फैसला। 1997 की तारीख तो नहीं दोहराई जा रही, उस वक्त भी ताड़र थे, अब भी ताड़र है। क्या ऐसा लग रहा है कि तारीख दोहराई जा रही है? उस वक्त भी चीफ जस्टिस के लिए मुश्किलात थी, आज भी चीफ जस्टिस के लिए मुश्किलात हैं। नहीं, देखिए इंशाल्लाह मैं ख्याल है अल्लाह बेहतर करेगा। अभी देखते हैं केस शुरू होता है। इस वक्त जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि जो इमीडिएट इशू है क्राइसिस इलेक्शन का, वो उसको हम किसी तरह रिजॉल्व करें, उसका हल करें, उसका फाइनल फैसला हो। फिर आगे की जो जजमेंट की गई है उसका क्या लीगल स्टेटस है? कौन सी जजमेंट की? ये काज़ी वीसा वाली जजमेंट जो आई है 2 दिन पहले, की बुनियाद पे। सर देखिए, वो जजमेंट बिल्कुल है, वो जज साहिबान का अपना एक है पॉइंट ऑफ व्यू, और वो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। उसको डील करने के लिए जो नॉर्मल एक कार्रवाई होती है कानूनी, वही अपनानी चाहिए। वो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, उसको डील करने के लिए जो नॉर्मल एक कार्रवाई होती है कानूनी, वही अपनानी चाहिए। और फैसला होना चाहिए कि वो जजमेंट में जो लिखा है वो उसके ऊपर क्या अब अमल होना है, नहीं होना, किस तरह होना है, अगर अमल होना है तो ये चीजें रिजॉल्व करने वाली बात है। क्राइसिस के बाद भी आपको उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से? जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली, कोई क्वेश्चन ही नहीं है। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें, ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट की मिसालें कब बनाएगा? ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की एफआईआर काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया। होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहाद बैनुल मसालिकीन का दर्स। जिक्र होगा अंबिया कराम, रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।